Hello everyone, this is your Bandhani Sharma. Welcome back to my channel BMB tutorial. So in last session we have discussed question number 1 to question number 3 of exercise 2.4. Okay, and in today's session we are going to discuss next two further questions of the same exercise 2.4. Okay, so let's start it. Comparison of factor theorem splitting method is little bit simple. Okay, so we will use here splitting method. So first part is 12x square minus 7x plus 1. Okay, so in splitting method we have to split the middle term. Okay, so here middle term is minus 7x. Okay, so we have to choose two numbers such that their sum will be minus 7 and their product will be 12 into 1 means 12. Okay, so we can write here as if there are two numbers such as a plus b. Okay, suppose here those two numbers are a and b, so their sum is equals to minus 7 and their product means ab, okay, will be, and their products a into b will be 12 into 1, that is 12. ओके, स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते थे कि मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है माइनस 7, इसको हमें टू नंबर्स में स्प्लिट करना है. स्प्लिट इस तरीके से करना है कि उनका सम क्या है माइनस 7. ओके, और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उनके प्रोडक्ट के इक्वल. सो 12 इंटू दिस 1 12. ओके, सो हियर फर्स्ट वी हैव टू check what is the value of a and b. Okay, so if we look out for the factors of 12, if we do the factors of 12, or we can express this 12 as the product of their factors. Okay, so what are the pairs which will suit here? We can write 12 as 1 into 12. Okay, we can write this 12 as 1 into 12 or 2 into 6. Okay, or 3 into 4. ओके, लिख सकते हैं ना. तो देखिए यहाँ पर सम, यहाँ नंबर क्या आ रहा है 7 आ रहा है. ठीक है, सबसे पहले हम इस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ नंबर को देख रहे हैं. 7 आ रहा है मीन्स हमें वो दो नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिनका सम क्या है. यहाँ पर देखिए 12 + 1 इज़ 13, 6 + 2 इज़ 8 एंड 4 + 3 इज़ व्हाट 7. ओके, सो सेम, इसका मतलब ये चीज़ तो हमें पता चल गई यहाँ से कि ये a और b की वैल्यू क्या होगी 3 और 4 हो सकती है. मीन्स a आपका 3 हो सकता है या a आपका 4 भी हो सकता है या b भी, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है. लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि होल नंबर क्या है -7. इसका मतलब -7 है. ठीक है, माइनस में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब 4 आपका क्या होगा नेगेटिव साइन के साथ होगा. ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है. तो एक चीज़ और क्लियर यहाँ से हो जाती है कि दोनों नंबर्स आपके कैसे होंगे नेगेटिव होंगे, तभी पॉजिटिव पॉसिबल है. इसका मतलब a और b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी -3 एंड -4. ओके, सो सी हियर, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई -3 एंड b की वैल्यू -4. ओके, बिकॉज a इंटू इज 12, so -3 into -4 is +12. Okay, and if you do their sum means -3 plus -4, so you will get -7. Okay, तो इस तरीके से आपको नंबर चूज़ करने हैं और साइन का भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो आप देखिए px हमारा यहाँ पर क्या है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. ओके, तो इसको अगर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 7x, इट मीन्स -3x माइनस 4x प्लस 1. ओके, इस टर्म को हमने क्या किया इस टर्म में लिख दिया और यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या है -3 -4
और साथ में क्या है, एक्स का मल्टीप्लाई, इस एक्स को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो -7x को हम लिख सकते हैं -3x -4x, ओके। नाउ सी, नाउ हियर आर 4 terms, so we will pair up these two. Now see, now we have to look for common parts. So in these 2 terms x is common, okay, and 3 4 ja 12, so 3 will also be common. So in bracket what is left, 3 4 ja means 4 and 1x, okay, and this minus sign, and 3x you have taken out, so you are left here with 1, okay. Now see, माइनस साइन। अब यहाँ पर दोनों टर्म कैसे हैं जिसमें 1 के अलावा एक्सेप्ट 1 नथिंग इज कॉमन, सो यू विल टेक दिस -1 एज कॉमन, सो यू आर लेफ्ट हेयर विद माइनस साइन आपने कॉमन लिया तो प्लस का 4x, ओके, एंड इफ़ यू टेक दिस माइनस साइन आउट, सो हियर you will write minus sign, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जनरली मिस्टेक यहाँ पर ही होती है कि यहाँ पर अगर हम -1, ये -1 को कॉमन ले रहे हैं, मीन्स आउट ऑफ द ब्रैकेट ले रहे हैं, तो इस माइनस को अगर आप यहाँ पर सेकंड टर्म में प्लस है तो यहाँ पर जब आपने कॉमन ले लिया तो माइनस साइन आएगा। और अगर आपको कहीं पर भी कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो आप क्या करिए, इसका उल्टा मीन्स -1 का इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए प्रीवियस स्टेप आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए -1 का जब आप 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 × 4x विल बी -4x, ओके, एंड -1 × दिस -1 विल बी +1। इसका मतलब आपने सही कॉमन लिया, ओके। नाउ सी, अब यहाँ पर 2 टर्म हो गए हमारे, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये। अब इन दोनों टर्म में हमें कॉमन पार्ट देखना है, तो हमें दिख रहा है 4x - 1 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, 4x - 1 इन सेकेंड ब्रैकेट, दैट इज लेफ्ट पार्ट, सो 3x एंड दिस -1, ओके। सो हियर यू आर गेटिंग 2 factors बिकॉज दिस वॉज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक है, क्यों, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, ओके। क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब there will be 2 factors here, okay. So by splitting method we have found 2 factors, okay. Now second part is, here the quadratic polynomial which you have to factorize is 2x² + 7x + 3. As you can see here the 3 terms are positive, okay. So here you have to use splitting method, हमें क्या splitting method यूज़ करना है, इसका मतलब इस 7x को हमें 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 2 नंबर्स ऐसे चूज करने होंगे जिसका सम क्या आए, 7 आए, और मल्टीप्लीकेशन क्या है, 2 × 3 दैट इज 6, ओके। सो वी विल राइट इट एज, इफ देयर आर 2 numbers such that if there are 2 numbers p and q such that p plus q is equals to 7 and p into q means pq will be 2 into this 3 coefficient of x square into constant term means 6, okay। अब हमें स्प्लिट करना है इसको, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है मीन्स जो भी प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पर 6, उसके फैक्टर्स इस तरीके से करने हैं कि सम क्या हो, 7 हो, ठीक है। अब 6 के हम फैक्टर्स करके देख लेते हैं क्या बनता है। 1 × 6, 1 और 6 फैक्टर्स होंगे। ये मैं पेयरिंग के लिए कर रही हूँ, यहाँ पर p और q की वैल्यू आप तुरंत निकाल सको, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, 2 × 3 और
Okay, and since multiplication is commutative, so you can change its order, or you can express this x as 6 into 1 and 3 into 2. Okay, so no need to write that. So you see here, 6 plus 1 7 and 2 plus 3 is 5. Okay, multiplication, in multiplication you are getting the 6, but the sum is here 5, and here the sum is 7. So it means the value of p and q are 1 and 6. So you can choose either p as 1 or 6 as p. Okay, so here the given polynomial px is 2x square plus 7x plus 3. Okay, so you can write it 2x square as it is, and to this 7x you will write 1x plus 6x plus, so we have paired up these 4 terms in 2 group. Okay, so first we will take out the common part in these 2 terms. So as we can see here, x is common. So okay, so here we are left with 2x plus 1. Okay, in these 2 terms 3 is common, so we will take this 3 out of the bracket, and here we left with 3 2 ja 6. Okay, so 2x plus 1. Okay, so now see here, there are 2 terms in which 2x plus 1 is common, so common part we will take out 2x plus 1. Okay, and remaining part we will take in bracket. So another bracket, in another bracket we are getting this x and plus this 3. Okay, so you have expressed the quadratic polynomial in the product of their 2 factors. Those are 2x plus 1 and x plus 3. Okay, फैक्टराइज करना था, इसका मतलब हमें गिवन पॉलिनोमियल को उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना था. ठीक है, तो जब भी ओके, सो थर्ड पार्ट इज द गिवन पॉलिनोमियल इज 6x square plus 5x minus 6. Okay, so this is also a quadratic polynomial. Here we will use splitting method. So for splitting method there should be 2 numbers such that, and here we are taking those number as p and q, such that p plus q means sum of the those numbers will be here 5. Okay, and the product of those number will equals to this 6, means coefficient of x square and the constant term. So coefficient of x square is 6 into constant term is minus 6, means 6 into minus 6 will be minus 36. Okay, तो आपको 2 नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिसमें मल्टीप्लाई उन नंबर्स का माइनस 36 आए और सम क्या आए 5 आए. ओके, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस 36 के फैक्टर्स करके देखेंगे. ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से क्या क्लियर है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है माइनस 36, सम क्या आ रहा है पॉजिटिव. ओके, तो इसका मतलब प्रोडक्ट 2 का हो रहा है, तो उनमें से कोई एक नेगेटिव नंबर है. ठीक है, और नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर सम क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो नेगेटिव नंबर आपका छोटा होगा. ठीक है, और पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, तभी पॉजिटिव नंबर आंसर में आ रहा है. ठीक है, तो देखिए 36 के हम फैक्टर कर रहे हैं, तो 1 इंटू, अभी यहाँ पर हम ये माइनस साइन को निगलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अभी सिर्फ हम उन नंबर्स को चूज करें, बाद में हम साइन डिसाइड कर लेंगे. तो 36 के अगर आप फैक्टर्स करते हैं तो 1 इंटू 36 पेयर बन रहा है आपका. ठीक है, और क्या हो सकता है 2 इंटू 18, 18 2 जा 36, और क्या हो सकता है 3 इंटू 12. ओके, और क्या हो सकता है 4 इंटू 9. ओके, और क्या हो सकता है 5 तो आएगा नहीं, 6 इंटू 6 हो सकता है. ओके, और मल्टीप्लिकेशन आपका कॉम्यूटेटिव होता है, तो ये नंबर्स का ऑर्डर आप क्या है चेंज कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन 2 नंबर्स का सम कर रहे हैं, 36 प्लस 1 37 आ रहा है, 18 प्लस 2 20, 12 प्लस 3 15 एंड 9 प्लस 4 कितना आ रहा है 13, और 6 प्लस 6 12.
अब एक चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है, अब हमें साइन कंसीडर करना है, ठीक है। यहाँ पर सम आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो देखिए 36 में से अगर आप 1 को माइनस भी करते हैं तो भी क्या आएगा आपका 35 आएगा। 18 में से 2 को माइनस करते हैं तो भी आपका क्या आएगा 16 आएगा। 12 में से 3 को माइनस करते हैं तो भी 9 आ रहा है। बट 9 में से आप 4 को माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव साइन हो तो आप क्या करिए, सिंपल पहले बिना साइन के उस नंबर को फैक्टराइज कर लीजिए, तो हमें वहाँ से एक नंबर्स का आइडिया लग जाता है कि क्या क्या नंबर हो सकते हैं। उसके बाद आप ऐड करके देख लीजिए, ठीक है, और नहीं तो माइनस करके देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। तो हमने दोनों ही तरीके से किया। तो 9 - 4 क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो एक चीज़ यहाँ से क्या क्लियर हो गई कि ये जो 4 होगा -4 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सम क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर P की वैल्यू -4 है और Q की वैल्यू हमने 9 ली है तो आंसर हमारा क्या आ जा रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। बिकॉज वन इज़ नेगेटिव अनदर इज़ पॉजिटिव, तो देयर विल बी subtraction. So 9 - 4 is 5 and the sign will go with greater sign, that is 9 here. तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, और इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल रहा है आपको -36। तो आपके यहाँ से नंबर्स क्लियर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से P की वैल्यू क्या निकल कर आई आपकी -4 एंड Q की वैल्यू 9, ओके। नाउ Px given here 6x² plus 5x minus 6, okay. So that will equals to 6x square, and to this plus 5x we can write -4x plus 9x, okay, then -6, okay. Now pair these two. See here what is common. So 2 3 are 6, 2 2 are 4, it means 2 and 1x. So in bracket 2 3 are 6 and 1x minus 2 2 are 4 and this x we have taken common, okay. Now plus sign here in these two terms, 3 is common, 3 3 are 9, 3 2 are 6, so we will take this 3 as common, and in bracket 3x, okay, minus 2. Now see here 3x minus 2 is common in between these two term, so you will take it as common 3x minus 2, and in next bracket we are left with 2x, this 2x and this plus 3, okay. So you have factorized this quadratic polynomial in the product of these two factors, okay. So 3x minus 2 and 2x plus 3 are the factors of this given polynomial, okay, and we have found out these two factors by using splitting method, okay. Now fourth part is the given quadratic polynomial is 3x² minus x minus 4, okay. So here the middle term is -1, okay. So we have to choose two numbers such that their sum is -1 and their product will be 3 into -4, okay, means -12, okay. Now see, the sum will be -1 and the product will be -12, okay. So product is -12, it means one number is negative here, okay, one of these two is negative, okay. So which one, and the sum is negative, it means the greater number will be negative, okay. So if we do the factor of 12, 4 3s are 12, okay, and 4 minus 3 is 1, okay. So this is clear from here that the value of P will be -4 and the value of Q will be 3, okay. जैसा कि मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में भी आपको बताया, क्वेश्चन में भी बताया कि पहले आप 12 के फैक्टर इस तरीके से कर लीजिए कि यहाँ पर ये जो नंबर आ रहा है वो एक बार उसका आइडिया लग जाए। तो 4 × 3 12 होता है, ठीक है, एंड 4 - 3 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन क्या आ रहा है माइनस का, इसका मतलब ग्रेटर नंबर आपका कैसा होगा नेगेटिव होगा, स्मॉलर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो -4 × 3 विल बी -12 एंड -4 + 3 विल बी -1,
Okay, so here p is -4 and q is 3. Now you can split the middle term 3x square minus x minus 4, so that will be equal to 3x square as it is, and to this minus x you can write minus 4x minus plus 3x then minus 4. ओके, क्या किया हमने, इस माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, -4x प्लस 3x. ओके, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या माइनस एक्स ही आएगा ना, इसका मतलब आपने स्प्लिटिंग सही किया है. तो 3x स्क्वायर. सो नाउ वी हैव टू चेक आउट दीज टू टर्म्स. ओके, इन ग्रुप. सो हियर देयर इज कॉमन what, x. So you will take this common part out of the bracket, so you are left here with 3x. Okay, 1x you have taken out, this minus and 4. Okay, now here, see here, is there anything common? No, except 1. So you will take out 1 as common. Okay, because 1 is common for every number. Okay, because 1 is factor of every number, so you are left here in bracket as 3x minus 4. Now see, between these two terms 3x minus 4 is common, so take this common part out of the bracket and you are left with x and this plus 1. Okay, so these two are factors coming out, 3x minus 4 and x plus 1. Okay, so you have factorized this quadratic polynomial in the product of their factors, which are 3x minus 4 and x plus 1. Okay, now question number 5 is factorize and first, second, third, fourth part containing the cubic polynomials. Okay, so in this question you have to factorize the cubic polynomials. Okay, means you have to find out the factor of cubic polynomials in which there will be 3 factors. Okay, so first part is x cube minus 2x square minus x plus 2. Okay, so सबसे पहले जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आए और वहाँ पर क्या हो, 4 टर्म्स हो, तो देख लीजिए कि कुछ कॉमन तो नहीं है इन टर्म्स में. तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब, अगर मैं इन 2 टर्म्स को पेयर अप कर रही हूँ, यहाँ पर इन 2 टर्म्स को पेयर अप कर रही हूँ. ठीक है, तो देखिए इन दोनों टर्म में क्या एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर को मैं बाहर ले रही हूँ आउट ऑफ द ब्रैकेट. अब क्या बचता है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1x ब्रैकेट में बचा आपका. ठीक है, और एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो इस टर्म में आपका क्या बच रहा है, ओनली 2. ओके, नाउ वी विल चेक फॉर दिस. यहाँ पर x और 2 हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1. तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, तो 1 को कॉमन, और जो ये वाला टर्म है वो आपका क्या है, माइनस साइन के साथ है, तो -1 को आप कॉमन लीजिए. ठीक है, -1 को कॉमन लेना है. सबसे पहले क्या करना है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 4 टर्म्स कंटेन कर रहा है, तो सबसे पहले उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर लिख लीजिए. ठीक है, डिक्रीज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स देन 2. ओके, उसके बाद उन टर्म्स को पेयर अप कर लीजिए. पेयर अप किया तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो उसको आउट ऑफ द ब्रैकेट ले लिया, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है हमारा, एक्स माइनस 2. ओके, और इन 2 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है, और ये जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव साइन के, तो हमेशा उस माइनस साइन को आप कॉमन ले लो और 1 के साथ. अब क्या बच रहा है यहाँ पर, माइनस को तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस एक्स बचा. ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन था, जब आप माइनस इस होल में से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस. ओके, एंड दिस 2. ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूज़न लगता है तो आप क्या करिए, जो भी आपने कॉमन पार्ट लिया उसका दोबारा से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए प्रीवियस स्टेप आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे. -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू दिस -2 प्लस 2, इसका मतलब आपने करेक्ट कॉमन लिया है. ठीक है, अब देखिए x माइनस 2, अब आपके 2 टर्म्स हो गए. x माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए इसको, x माइनस 2. ओके, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचता है, एक्स स्क्वायर
and this minus 1. Okay, now see here, x minus 2 into x square minus 1. Since this is a cubic polynomial, so there will be 3 factors. Here one factor we have found out, okay, and x square minus 1. So to x square minus 1 we can write x minus 2 x minus 1 into x plus 1. This is the identity. A square minus v square is equals to a plus v into a minus b. Okay, so a is here what, x, and b is 1. So if you write this x square minus 1 square, so you will write x plus 1 and x minus 1. Same we have done here. Okay, so now see second part, that is x cube minus 3x square minus 9x minus 5. Okay, so as we have done in first part, directly by taking common parts. Okay, so first we have to see these are in decreasing order of their powers. Okay, that is okay, but in this if I take out the x square common, we are left with x minus 3, but in the second that we will pair up, so there is nothing common. Okay, so it means we have to use here factor theorem. So here the constant term is minus 5. Okay, here the constant term is minus 5. So minus 5 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5, यही फैक्टर्स होंगे. प्लस 1 हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है, प्लस 5 हो सकता है, माइनस 5 हो सकता है. ओके, सो by trial method first we will find one factor of this cubic polynomial. Okay, so by हम क्या करेंगे, एक एक करके फैक्टर्स पर पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकालेंगे. सो बाय ट्रायल मेथड p, इफ सपोज आई टेक माइनस 1, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू पहले प्लस 1 के लिए, आपको किसी भी प्लस 1 के लिए पहले चेक कर लीजिए या माइनस 1 के लिए, या प्लस 5 या माइनस 5, हर एक पर आप चेक करके देख लीजिए तो आपको एक फैक्टर तो मिल ही जाएगा. ठीक है, तो मैं माइनस 1 पर चेक कर रही हूँ. सो पुट इन प्लेस ऑफ x द वैल्यू माइनस 1. सो माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 minus 5. Okay, now see, cube of minus 1 minus 1. Okay, and square of minus 1 will be plus 1, and minus 3 into plus 1 will be minus 3. Okay, and 9 into minus 1 will be plus 9. Okay, and this minus 5. Now see here, minus 1 minus 3 will be minus 4, and 9 minus 5 will be plus 4. Okay, and minus 4 plus 4 will be 0. इसका मतलब माइनस 1 पर आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है. तो बाय फैक्टर थ्योरम if pa equals to 0, it means x minus a will be its factor. Okay, so here p minus 1 is 0. So since p minus 1 is 0, that implies x, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस 1, तो x माइनस a क्या होगा, x प्लस 1. सो x प्लस 1 is a factor of given polynomial px. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 फैक्टर्स पॉसिबल हैं, एक फैक्टर हमने निकाल लिया, किसका यूज़ करते हुए, फैक्टर थ्योरम का. ठीक है, अब हम सिंस x plus 1 is a factor of this polynomial, it means it is divisible by x plus 1. Okay,
अगर हम इस पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा कोसेंट होगा वो क्या होगा, कुछ कोसेंट आएगा, ठीक है। तो कैसा आएगा, x+1 से डिवाइड करें तो क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। x+1 से x³ माइनस 3x² minus 9x minus 5. Okay, so see here, first term of the dividend is x³, so you will divide this x³ by the first term of the divisor, so you will get x². Okay, so first term of quotient will be x², so x² into x³ x² into +1 will be plus x². Okay, subtract it, so here will be minus sign, this plus, so minus sign, so plus x³ minus x³ will be cancel out, and minus 3x² minus x² will be add up, so minus 4x². Okay, here divisor is containing two terms, so you have to carry next term here, minus 9x. Okay, now our new dividend is minus 4x² minus 9x. Okay, so first term of this new dividend, that is minus 4x², you have to divide this by the first term of divisor, that is x. So if you divide minus 4x², so you will get minus 4x. Okay, 1x is common in between minus 4x² and x. Okay, so if you multiply this minus 4x to this whole divisor, so you will get minus 4x² minus into this plus 1 will be minus, and 4x into 1 will be 4x. Now subtract it, here minus sign, so minus into that subtraction holding minus sign, minus into minus will be plus, here also minus into minus plus. Now see, minus 4x² plus 4x² cancel out. Okay, and minus 9x plus 4x will be minus 5x. एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 9 minus 4 is 5 and the sign will go with greater, that is 9. Okay, so minus 5x. Okay, next term is minus 5. Okay, now see, now our new dividend is minus 5x minus 5. Okay, so minus 5x divided by this x, so you will get minus 5. Okay, so minus 5 into x minus 5x, minus into plus will be minus, and 5 into 1 will be 5. Now subtract, so this minus sign will change in plus, and this minus sign also will change in plus. Now see, minus 5x plus 5x will be 0, minus 5 plus 5 will be 0, so your remainder is here 0. Now see, this is our dividend. Okay, that will be equals to divisor, okay, into quotient plus remainder. This is the relationship. Dividend is always equals to divisor into quotient plus remainder. Okay, so dividend is here what, px, dividend is here px, and divisor is x plus 1, and what is the quotient, x² minus 4x minus 5. Okay, and remainder is here 0. Now see, you have expressed this given polynomial, cubic polynomial, in the product of its factors. Okay, so see here, there is degree 3, so there will be 3 factors, so it means you have to factorize this quadratic polynomial too. Okay, so x plus 1. Now see, x² minus 4x minus 5, so you can use here splitting method to split this minus 4x. Okay, so you can write x² minus 5x plus x minus 5. Okay, you have to take two numbers such that their sum will be minus 4 and the product will be minus 5.
So we have taken -5 and 1. So if you do their sum, means -5 plus 1 will be -4, and if you do their multiplication, so -5 into plus 1 will be -5. Okay, now see x plus 1, there is common x, so you will take out this x and you are left here x minus 5. Okay, there is nothing common between x and -5 except 1, so you will take plus 1 as common and x minus 5. Now this x plus 1 as it is, x minus 5 is common in between these two terms, so you will take it as common. In second bracket you are left with this x and this plus 1. So now see here, you have factorized this px, that is x cube minus 3x square minus 9x minus 5 in the product of their factors, and factors are x plus 1, x minus 5, x plus 1. Okay, so this is how you have to factorize the cubic polynomial, and also we have discussed one example in previous session. Okay, so सबसे पहले क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल उसकी कांस्टेंट टर्म को देखना है क्या आ रहा है और उसके क्या क्या फैक्टर्स पॉसिबल है. ठीक है, उन फैक्टर्स पे हमें क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है. जिस भी फैक्टर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही होगी तो उसका मतलब वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा. अगर -1 पर यहाँ पर आई है तो इसका मतलब x plus 1 फैक्टर हो जाएगा. कहाँ से, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके. ठीक है, अब ये क्या x plus 1 हमारा इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर निकल के आया, और फैक्टर क्या है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करते, तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया. इस पॉलिनोमियल को x plus 1 से डिवाइड किया तो हमें कुछ क्वोशिएंट मिल रहा है. अब इस डिविडेंड जो कि हमारा मेन पॉलिनोमियल है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. ठीक है, और डिवाइजर क्या है आपका x plus 1 और क्वोशिएंट आपका आ रहा है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5. यहाँ पर ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल तो नहीं है, क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक को भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, स्प्लिटिंग मेथड यूज़ किया है. इस तरीके से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को 3 फैक्टर्स में फैक्टराइज कर दिया. ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज द गिवन पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. ओके, सो एज वी कैन सी हियर द हाइएस्ट पावर मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. Okay, so it's a cubic polynomial. So whenever we want to factorize a cubic polynomial, first we will find a factor by using trial method. Okay, तो constant term हमारे यहाँ पर क्या है, 20. हम 20 के फैक्टर्स देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं और उन फैक्टर्स पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे. इफ सपोज एट एनी फैक्टर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर विल बी अ factor of this polynomial. Okay, so plus minus 1 can be factor of 20, plus minus 2, then plus minus 5, then plus minus 4 before 5, plus minus 5, then plus minus 10, then plus minus 20. Okay, 1 plus 1 and minus 1 can be the factor of 20, as well as plus 2, minus 2, plus 4, minus 4, plus 5, minus 5, plus 10, minus 10, plus 20, minus 20. ओके, तो देखिए अब सबसे पहले मैं यहाँ पर p minus 1, एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या है, एक भी नेगेटिव साइन नहीं है. ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं है. अगर आप पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर x की जगह रखते हैं तो कुछ भी कैंसिल होने जैसा नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ क्या है, पॉजिटिव है, दे विल बी एड अप. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एज 0. ओके, सो फ्रॉम हियर एक आइडिया लग गया कि यहाँ पर हमें क्या है, नेगेटिव फैक्टर्स रखने हैं. ठीक है, तो मैंने क्या किया, +1 की जगह -1 को पहले मैं ट्राई कर रही हूँ. ठीक है, तो p minus 1 क्या होगा, -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20.
Okay, now see, minus 1 cube, minus 1, square of minus 1 is 1, so plus 13, plus into minus, minus 32, then plus 20. Okay, now see here, minus 1 plus 13, 12, minus 32 plus 20. 12 plus 20 will be 32, then minus 32. Now see here, at the factor minus 1 means at the value of x as minus 1, the value of polynomial become 0. It means by factor theorem, if p minus 1 is 0, then x plus 1 must be a factor of this given polynomial px, that is x cube plus 13x square plus 32x plus 20. ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम कांस्टेंट टर्म देखेंगे. कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, प्लस 20. ओके, अब हम क्या करेंगे, 20 के फैक्टर्स को देखेंगे. ठीक है, यहाँ पर सारे साइंस क्या है, ये पूरा पॉलिनोमियल क्या है, हर एक टर्म यहाँ पर पॉजिटिव है. इसका मतलब यहाँ पे हमें नेगेटिव फैक्टर्स भी लेकर चलने हैं. ठीक है, पॉजिटिव तो लेने ही है, नेगेटिव फैक्टर्स को ज़्यादा ध्यान में रखना है. तो देखिए हमने ये सारे फैक्टर्स, अब 1 बाई 1 इन फैक्टर्स पर हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकालेंगे, क्योंकि हमें यूज़ क्या करना है, फैक्टर थ्योरम. ठीक है, तो मैंने प्लस 1 की जगह क्या लिया, माइनस 1. अगर सपोज माइनस 1 पर ये वैल्यू 0 नहीं होती तो मैं -2 लेती, क्योंकि यहाँ सारे ही टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होंगे तो कोई भी कैंसिल नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी 0 नहीं आ सकती. इसलिए वी हैव टू टेक नेगेटिव values here. Okay, so as we have taken at -1, so the value of polynomial is coming as 0. It means PA is becoming 0. That means x minus a will be its factor. Okay, so if p minus 1, by factor theorem, if p minus 1 is 0, then x plus 1 must be a factor of the given polynomial. Okay, तो by trial method से हमें क्या करना है, एक फैक्टर निकालना है. हमने निकाल लिया. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे, तो हमें बाकी के 2 फैक्टर्स भी मिल जाएंगे. क्यूबिक है, सो देयर विल बी 3 फैक्टर्स. सो हियर वी विल डिवाइड x क्यूब plus 13x square plus 32x plus 20. Okay, and the factor that we have got x plus 1. Okay, so see here, x cube, first term of dividend is x cube and first term of divisor is x. So if you divide x cube by x, so you will get x square, the first term of quotient. Now you have to multiply this x square to whole divisor, so x square into x will be x cube, x square into plus 1 will be x square. Okay, now subtract it, so final sign will be minus, here plus, final sign will be minus. Okay, so plus x cube minus x cube will be 0, and 13x square minus x square, 13 minus 1 will be 12x square. Okay, here there are 2 terms in divisor, so we will have to carry the next term 32x. Okay, now see, now our new dividend is this 12x square plus 32x. Okay, now first term of this dividend is 12x square, so you have to divide this term by the first term of divisor, means by x. So you will left here, that will be the new term of quotient 12x. ओके, आप सेपरेटली भी डिवाइड करके देख सकते हैं. 12x स्क्वायर को जब आप x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 12x. दैट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट. ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस होल टर्म बाय
this divisor. So 12x into x will be 12x square, okay, plus 12x into 1, 12x. Now subtract this. So here both are positive terms, so after subtraction this will be minus and this also minus. 12x square minus 12x square will be 0, and 32x minus 12x will be 20x. Okay, now next term we have to carry, that is 20. Okay, so this is our new dividend. Now see, first term of this dividend is 20x, so you have to divide 20x by x, so you will get the next term of quotient 20. Okay, so 20 into this x, 20x, plus 20 into 1, 20. Now subtract. So this will be minus and this is plus. After subtraction it will become minus. So plus 20x minus 20x will be 0, and plus 20 minus 20 will be 0. So your remainder now being 0. So here the dividend is equals to what? Divisor into quotient plus remainder. Okay, this is the relationship between different parts of division. Okay, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. So in place of dividend, what we have? X cube plus 13x square plus 32x plus 20. Okay, this is our dividend as well as our main polynomial. Okay, so this will equals to, divisor is x plus 1, that is one of the factor of this polynomial. Okay, into quotient. Quotient, what we getting here? X square plus 12x plus 20. Okay, and the remainder is here 0. Okay, now see why this relationship, what we have shown here. This polynomial is equals to the product of its factor. One of the factor is x plus 1, and next, that is a quadratic polynomial. So you can factorize the quadratic polynomial by splitting method as well as factor theorem. So here we will use splitting method. Okay, so x plus 1 as it is. Now see here, x square plus 12x plus 20. Okay, so now we have to factorize this one. Now see here, the middle term is 12, that we have to split in two numbers such that their sum will be 12 and the multiplication will be 20. Okay, so if we want to find those two numbers, so we will look for the factors of 20. Okay, 20 you can write 2 into 10, but 2 into 10, yes, 2 into 10 is 20 and 2 plus 10 is 12. It means this 12 can be split. It means this 12 can be split 2 plus 10. ओके, 20 के जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या 2 हो सकता है, 10 हो सकता है। इन दोनों का अगर आप सम लेते हैं तो 12 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। इसका मतलब इस 12 को आपको 2 और 10 में स्प्लिट करना है, कर दिया। अब देखिए यहाँ से x प्लस 1 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस x 2x प्लस 10 इंटू x आफ्टर रिमूविंग दिस ब्रैकेट। ओके, सो वी आर गेटिंग दिस। नाउ सी x प्लस 1 here x is common, so we will take it out x, okay, and one x is left plus this 2. Okay, now in this 10 is common, so we will take plus 10 as common part and we are left with x plus 2. Okay, now see here x plus 1, x plus 2 is common in between these two terms, so you will take it out as common x plus 2. Now what is left? X and this 10, x plus 10. Now you can see you have factorized this quadratic polynomial too. So in this way you are getting 3 factors of this cubic polynomial. Okay, same we have to do. We have to factorize this cubic polynomial and we know the degree is here 3, so there will be
3 factors. Okay, so step by step we have done. First, by trial method we have found 1 factor. Okay, then we using long division method we have to divide this polynomial by 1 factor. So we are getting here the quotient, that is a quadratic. After factorizing this quadratic polynomial we are getting 3 factors. Okay, क्या किया हमने, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को चेक करना है. कांस्टेंट टर्म के हमने फैक्टर्स देखे, यहाँ पर सारे टर्म्स आपके क्या थे, पॉजिटिव हैं. ठीक है, तो हमें नेगेटिव फैक्टर्स भी लेकर चलने हैं. ठीक है, नेगेटिव नंबर्स. ओके, सो इन नेगेटिव नंबर्स पे बाय ट्रायल मेथड आपको एक फैक्टर फाइंड करना है. तो -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है. ठीक है, तो वाई फैक्टर थ्योरम, इफ p - 1 इज 0 इट मीन्स x + 1 मस्ट बी इट्स फैक्टर. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस गिवन पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड किया तो हमें एक क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट मिल रहा है. और बाय रिलेशनशिप दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू दीज 2 फैक्टर्स. ओके, तो हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी अगेन फैक्टराइज कर दिया. इस तरीके से हमें 3 फैक्टर्स मिल गए. नाउ फोर्थ पार्ट इज 2y³ + y² - 2y - 1. ओके, तो देखिए यहाँ पर देयर आर 4 टर्म्स. सो वी विल ग्रुप दीज 4 टर्म्स इन 2 टर्म्स. ओके, देखिए यहाँ पर हियर y² इज कॉमन, सो वी विल टेक इट आउट एज कॉमन पार्ट, एंड हियर वी इन ब्रैकेट वी लेफ्ट विद 2 and 1y plus, after taking this common, so we will left with 1. Okay, now here there is nothing common except -1, so we will take this -1 as common, and in bracket we are left with 2y plus 1. Okay, now see, now there are 2 terms in which 2y plus 1 is common, so we will take it out as common part, 2y plus 1. Okay, and we are left with this y² minus this 1. Okay, so 2y plus 1. Now see here, there is identity a² minus b², that is equals to a plus b into a minus b. So same we have to do here, y plus 1 y minus 1. Okay, the identity is what, a² minus b² is equals to a plus b into a minus b. Okay, or and a is here what, y, and b is 1. See, okay, तो same we have used here. तो सबसे पहले आपको टर्म्स को बहुत अच्छे से देखना है कि क्या पता डायरेक्टली कुछ कॉमन लेने से हमारा फैक्टराइजेशन हो जाए, वो लॉन्ग मेथड हमें यूज़ ना करना पड़े, जिसमें ट्रायल आप यूज़ करेंगे, फिर डिवीज़न करेंगे, उसके बाद आपको एज कोसेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा तो उसको आप फैक्टराइज करेंगे. तो सबसे पहले आपको देखना है कि 4 टर्म्स आपके यहाँ पर हैं अगर, और उनको अगर आप कुछ कॉमन उनमें से आ रहा है तो भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं. राइट, तो यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर मैंने देखा y² कॉमन है, ले लिया, क्या बचा, 2y plus 1 in another bracket, and here -1 is common, so 2y plus 1 is left in bracket. Okay, so this term, this is common, so we have taken out. Now in bracket we are left with y² minus this 1. Okay, now to y² minus 1, this is a quadratic polynomial. Okay, and we also have read identity in 8th standard, so same we have used here to factorize this polynomial. Okay, so in this way we are getting the 3 factors of this cubic polynomial. Okay, session, that's all for today's session, in which we have discussed question number 4 and question number 5 of the exercise 2.4. right, if you have any query, doubt related to today's session, please ask me in comment section. Okay, and in my next upcoming session we are going to discuss algebraic identities and the last exercise of this chapter, that is totally based on how to use these algebraic identities. Okay, so till then keep watching my channel. Thank you.